कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तबना रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों को जो बात मैं बताने जा रही हूँ, आप लोगों ने कल का वीडियो देखा, उसके अंदर आप लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ को नहीं आया, तो वो चीज़ें भी मैं आज क्लियर करूँगी। और मेन चीज़ ये कि हैदर जिस औरत के साथ लाइव आता है, क्या उससे उसकी शादी हुई है या फिर वो कमेंट्स पढ़वाने के लिए इसके साथ लाइव आता है, ये क्वेश्चन भी आज इसमें हाईलाइट करेंगे। दूसरा क्या है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, मोमिन मलिक सर ने भगोड़ी को लेकर ऐसी क्यों बात कही जो कि लोगों को सुन के भी शौक रह गए कि मोमिन मलिक सर इस तरीके से उसके बारे में कह सकते हैं, उसके बच्चों के लिए ऐसा कह सकते हैं। और चौथी बात ये कि आस्था माँ क्यों भगोड़ी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। वो ये कहती हैं कि अपने देश चली जाए, पाकिस्तान चली जाए। और मेन चीज़ जो आप लोगों के भर भर के कमेंट्स हैं, भर भर के सवाल हैं, कुछ लोगों ने तो कहा है कि हैदर जो कह रहा है आप उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। अगर आप उस चीज़ को समझती तो आपको पता चलता कि दर्द क्या होता है एक बाप का और एक माँ अपने किस वे में बैठी है, क्या चीज़ें हैं। तो चलो ठीक है, आज इसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। ओके, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो हाँ जी, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हैदर के साथ वो औरत कौन है जिसके साथ हैदर बैठ के लाइव करता है, और हैदर उसको इतना ज़्यादा मतलब क्यों उसके साथ अटैच रहता है जिस हिसाब से लोगों को दिखता है। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और आपके ऊपर है कि आप कौन से पहलू को किस नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, आपका नज़रिया अगर सही है तो आपको सामने वाला भी सही लिखेगा, अगर आपका नज़रिया गलत है तो आपको अच्छा खासा इंसान भी गलत ही नज़र आएगा। तो ये चीज़ें हैं। और रही बात ये कि वो उसको लाइव में क्यों बिठाता है, आखिर उसका मतलब क्या है, क्या भगोड़ी को जलाने के मारे वो उसको अपनी लाइव में बिठाता है, या फिर वो सच में उसके साथ शादी हो गई है, या फिर बहुत सारी बातें जो आप लोगों के माइंड में चल रही हैं, उन सबका एक सिंपल सा आंसर मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर। ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात ये है कि जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो आपको मैं कहना चाह रही हूँ, वो सिर्फ वहाँ पर हैदर के पास इसीलिए आकर बैठती है कि उसके हैदर के जो कमेंट्स हैं उनको रीड कर सके, क्योंकि वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी है और हैदर को इतना इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता, वो उर्दू को समझता है। तो ये था, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पे बैठे हो तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आपको कोई लोग कमेंट्स कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप समझें। वो अगर कोई हैदर को वालेकुम सलाम बोलता है तो उसके लिए भी वो उससे पूछता है कि ये कमेंट्स क्या लिखा है, मुझे पढ़ के बता दो। तो वो चीज़ें समझनी चाहिए आपको। वो उर्दू में अच्छे से समझ लेगा, पर वही चीज़ें हैं कि आपको देखने का नज़रिया कुछ और है। अच्छे खासे इंसान को आप 2 मिनट में बदनाम कर देते हो। अब उससे शादी है या नहीं है ये मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर रही हूँ, पर जो मुझे अपने नज़रिए से दिखा वो मैंने आप लोगों के साथ रखा। हर रिश्ता गलत नहीं होता, रिश्ता सारे सही होते हैं, पर रिश्ते को देखने वाला नज़रिया गलत होता है। और अगर आप नज़रिए से इंसान को देखेंगे और नज़रिए से इंसान को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हैदर अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो मांग कर रहा है अपने बच्चों की, अपने बच्चों के लिए वो जस्टिस कर रहा है कि हाँ, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे मुझे दे दीजिए, मैं अपने बच्चों के लिए ही जी रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए ही जो भी कुछ है वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है। इतनी जिल्लत की लाइफ वो जो यूट्यूब पर बैठकर बहुत लोग जाके, सभी लोग अच्छा नहीं बोलते हैं, ये आपको मैं बता दूं। जो लोग आज उसे पसंद करते हैं ना, उसको भी लोग जाके गालियां देते हैं। कोई किसी को यहाँ पर सोशल मीडिया पे मैं आपको बता दूं 100 में से 90% आपको नेगेटिव कमेंट आएंगे, सिर्फ 10% आपको पॉजिटिव कमेंट आएंगे। ये सोशल मीडिया की रियलिटी है। अगर आपको आगे जाना है तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जिसने ये चीज़ें सोच ली ना कि हमको नेगेटिव कमेंट पढ़ रहे हैं तो समझो उसको सक्सेस मिल रही है। मैंने आपको ये चीज़ बता दी। दूसरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मोमिन मलिक सर ने भगोड़ी के बच्चों के लिए ये बोला कि उसके बच्चों को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हूँ उसके बच्चों के लिए। और ये बात ना मैं मीडिया में बताऊंगा, ना ही मैं अपने अलावा, मेरे अलावा ये बात किसी और को पता ही नहीं होगी। अगर तू मैसेज नहीं कर सकती तो किसी और से मैसेज करवा दे, पर तेरी जो भी ज़रूरतें हैं उसको, तेरे बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उनको मैं पूरा करूँगा। तो उसने ये चीज़ें दिखाई कि सिंपैथी, एक प्यार और सम्मान जो हमारे भारत में जैसे बच्चे आए हुए हैं तो उनकी एजुकेशन को लेके वो चीज़ें देखे हो नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उन्होंने ये बात सोची, भारत देश में वो बच्चे आए हैं, उन बच्चों की पूरी केयर होनी चाहिए जिस हिसाब से, और एक माँ होने के नाते ये चीज़ें भगोड़ी को सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। और सिंपल सी बात मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहती हूँ, जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आपको क्या लगता है इस बारे में। आप मुझे बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अगर मोमिन मलिक सर ने इंसानियत के नाते ये कहा कि तेरे बच्चियों को अंडरगारमेंट्स की ज़रूरत है तो उनको मैं दूंगा, मैं ला के दे दूंगा, तो उन्होंने क्या गलत कहा।
उन्होंने ये बात इसीलिए कही थी क्योंकि वहाँ पर उसने अपने बच्चों की वो सेफ्टी नहीं रखी एक माँ होने के बाद भी, और उसे पता है लड़कियों को किस तरीके से रखा जाता है। फिर भी मतलब सबको पता है कि तू नंगा नाच करती है वाईटी पे बैठ के, जो तू करती है वही चीजें तू सोशल मीडिया पे बच्चों के साथ भी कर रही है। ये चीजें गलत थी, उसके बारे में उन्होंने कहा था। उनके शब्दों को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मोमिन मलिक सर ने किस वे में कहा था। मैंने पहले भी बोला था, हर सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और आप कौन से नज़रिए से किस बात को देखते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जो लगता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उनका कहने का ये राइट था और यही चीज़ें उन्होंने कही हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप सोच को, आपकी सोच कहाँ तक जाती है, ठीक है। और अगर मैं इस बात को गलत वे में नहीं मानती कि उन्होंने कहा कि तेरे बच्चों की कोई ज़रूरतें हैं, कुछ उनको चाहिए, तो मैं ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं बताऊंगा। मैं किसी को, मेरे अलावा और तेरे अलावा ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, और जिस बंदे से तू मैसेज करा रही है उसके और मेरे बीच में किसी को नहीं पता चलेगी कि हाँ मैंने तेरी मदद की है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे, उन्होंने ये भी कहा कि मैं हैदर का केस लड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंसानियत भूल जाऊंगा। मैं भी चाहता हूँ कि चल तेरी कोई मदद हो सकती है तो वो मदद मैं कर दूँ। क्यों? क्योंकि तेरे बच्चों के लिए। हर इंसान आज तक इसके बच्चों के लिए जी रहा है, हर इंसान इसके बच्चों के लिए कह रहा है, वरना इसकी सुंदरता तो आप लोगों ने देखी है कितनी सुंदर है। और जो आज ये डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी रहती है, और एक इस लाइव में इसने ये बात भी कही थी कि मैं 18 से 20 हज़ार रुपये का तो मैं अपना मेकअप की जो प्रोडक्ट हैं, 18 से 20 हज़ार का तो इसका फेस वॉश है। तो भैया तू अफोर्ड कर सकती होगी, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग गृहस्थी वाले लोग हैं। और मैं तो सिंपल शब्दों में बात बताऊं, अपनी रियलिटी बताती हूँ, मैं दूसरे की नहीं कहती। मैं तो अपने ऊपर मेरा पैसा लगाने में इतना सोचती हूँ कि नहीं भाई पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर हम पार्लर में भी जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 10 रुपये के काम के लिए ना 500 रुपये दे के आ रहे हैं। मैं अपनी रियलिटी बताती हूँ, तो मैं उस चीज़ को मैं अग्री नहीं करती कि भाई इतना महंगा मेकअप लगा लो, ये चीज़ें कर लो। हाँ भैया आपकी ये है कि भैया करोड़ों में आपकी आमदनी चल रही है तो आप लाखों का खर्चा कर सकते हो। अब तुम्हारा भैया हज़ारों में खर्चा चल रहा है और तुम हज़ारों की आमदनी हो रही है और हज़ारों में ही खर्चा कर रही हो, तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है इस बारे में, ये तो आप ही जाने। मुझे जो लगा वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अपनी राय को रखा है कि आप क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं। और तीसरी बात ये थी कि आस्था माँ क्यों भगोड़ी को लेके हमेशा से ये चीज़ें बोलती है कि जब भी सामने आएगी चप्पलों से उसका आरता होगा। तो देखिए उसने काम कौन से अच्छे किए हैं। आपने आस्था माँ को ट्रोल कर दिया, आस्था माँ के लिए गलत बोल दिया, कमेंट्स लिखा, मुझे बहुत दुख आया। उस बहन ने जो एक कमेंट लिखा कि आस्था माँ क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है, आखिर उससे दुश्मनी क्या है। कोई दुश्मनी नहीं है, उससे दुश्मनी सिर्फ इतनी सी है कि वो गैरकानूनी तरीके से हमारे देश में आई, हमारे भारतीय भाइयों की बहनों की उसने खूब उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई। जिन्होंने उसको प्यार दिया उनके प्यार की उसने कदर नहीं की, ये उसकी गलती है। दूसरी गलती उसकी ये है कि वो जो चीज़ें समझना चाहती थी, जो हम समझाना चाहते थे, वो उसने कभी नहीं समझा। हमने उसे कहा कि उस रास्ते पे नहीं जाना, पर उसने उसी रास्ते को ही चुना। तो ये उसकी गलती है। उसने हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाया, जिसके बारे में आस्था माँ को छोड़ो, सभी लोगों को उसके अंदर गुस्सा है, ठीक है। वो एक बात बताओ, अब ये बात एक हैदर ने भी कही थी कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अपने वतन के लिए कुछ गलत नहीं कह सकता, ना गलत सुन सकता हूँ किसी से, तो क्यों। और जैसे भैया हैदर अपने वतन के लिए कुछ नहीं सुन सकता, तो हमारे दिमाग में कीड़े लग रहे हैं कि हम इस भारत में रह रहे हैं, हमारा देश हमारी पहचान है, हमारा देश हमारी जान है, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसके आने से ये जो हमारे तिरंगे का अपमान करती है, लेके उसे कहीं भी टांग देती है, कुछ भी करती है, तो ये इसकी मेंटलिटी है। मुझे एक बात बता दीजिए, क्या इसकी ये मेंटलिटी है क्या? तू अपने देश की भी तूने बदनामी की। हम तो ये बात जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि तू जब अपने देश की नहीं हुई तो हमारी तो हो ही नहीं सकती। ये चीज़ हम बखूबी तरीके से जानते हैं। पर कुछ लोग हैं, कुछ अंधभक्त हैं, जो पी के दारू और बेवड़ेपने में घुस के तेरे ऊपर भाभी भाभी के पर्चे छाप देते हैं, और तू उसमें हो जाती है कि हाँ भैया मेरे देवर मुझे ये कर रहे हैं, मेरे देवर वो कर रहे हैं। अपनी लाइव के कमेंट सेक्शन को देखा कर, अपने लाइव के कमेंट्स को एक बार जाकर रीड करा कर कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या मेरी मेंटलिटी लोगों को देखती है, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चला कर। और सिंपल से शब्दों में मैं तुझे एक बात बता दूं, जो भी तेरे को लगता है कि ये बात ऐसे है कि वो वैसे है, या कुछ भी हो रहा है या कुछ होगा, तो उस चीज़ को समझने से पहले ना 100 बार सोचना चाहिए इंसान को कि अगर मैंने ये किया है या फिर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, ठीक है। लप्पू कहता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हम ऐसे लोगों से क्यों वास्ता रखें, वो लोग तो हमारे कभी सगे हुए ही नहीं। तो मैं भी लप्पू तेरे से सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूँ, ये भगोड़ी
ये जो भगोड़ी है, ये क्या तेरे, अब मैं उस लैंग्वेज में अगर आऊँगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाएगी। तो सिर्फ इतना सा पता है, तो ये भी पाकिस्तानी ना। मैं उस दर नहीं जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए था, जहाँ पे मुझे उस टाइम पर वो लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए थी, बट मैं समझती हूँ शब्दों की मर्यादा को। तो इस चीज़ को मैं तुम्हें बता दूं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? उसके 4 बच्चे पाकिस्तानी नहीं है, आज भी उसके बच्चे पाकिस्तानी ही कहलाते हैं। तू क्या चाहता है कि उसे नागरिकता मिल जाएगी? उसे घंटा नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और बहुत लोगों ने सवाल किया कि इसकी जो फेक जिठानी है उसकी प्रेगनेंसी को लेके कि अभी 1.5 साल हुआ नहीं था, एक पहले बेटी है, अब दूसरी बेटी है, अब तीसरा पेट में है और इसको 1.5 साल हो गया, इसने कुछ नहीं दिया। तो देखिए, न्यूज़ चैनल वालों ने भी यही चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी थी। जब आते थे यही सवाल करते थे कि भाभी जी गुड न्यूज़ कब दे रही हो, कि मैडम आप कब गुड न्यूज़ दे रही हो, ये चीज़ें दे रही हो। तो भैया भाभी जी गुड न्यूज़ देगी घंटा, जब भाभी जी के पास जो गुड न्यूज़ देने वाला है वो बेचारा किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो उसको थार वालों की, कार वालों की ज़रूरत पड़ती थी कि कहीं ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से उसको ये जो कलंक है ये दूर हो जाए। पर क्या कर सकते हैं, उस पर आस्था माने ऐसा ढिंडोरा पीटा थार वाला, कार वाला, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बात रखी, तो उसको वो चीज़ें लगी नहीं भैया अब ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो अब वो घर में ही तराश कर रही है। चिंता मत करो, बहुत जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ भी मिलेगी। क्योंकि भैया अब मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में क्या ही बताऊं, छोड़ो उस चीज़ को। और आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स थे उनको मैंने रीड किया, और उनको रीड करने के बाद जो मुझे लगा, जो मैंने अपने जो थॉट आप लोगों के साथ शेयर किए, वो आप मुझे कमेंट बताना कि आपको क्या लगता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, नहीं है तो भी कमेंट करके बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, जाने से पहले चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।